कि क्या 90% ब्लॉकेज केवल दवाइयों से ठीक हो सकता है या नहीं? उसका आंसर है नहीं। जो पेशेंट में 90% ब्लॉकेज होता है उसे हम अगर दवाइयाँ दें, एस्पिरिन, स्टैटिन, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिकेशन, तो जो 90% ब्लॉकेज है अगर कई सालों बाद उस पेशेंट की एंजियोग्राफी फिर से करी जाए तो हम पाते हैं कि वही ब्लॉकेज फिर भी 90% ही रहता है। कि ऐसे कौन से वो ब्लॉकेजेस हैं जिनको हम केवल मेडिकेशन से ट्रीट कर सकते हैं और जिनको हम केवल मेडिकेशन से ट्रीट नहीं कर सकते। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि मेरे पेशेंट्स मुझसे काफ़ी बार पूछते हैं। वो क्वेश्चन है कि क्या 90% ब्लॉकेज केवल दवाइयों से ठीक हो सकता है या नहीं? तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें दो क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या दवाइयों से जो ब्लॉकेज है वो कम हो सकता है या नहीं? जैसे कि कोई 90% ब्लॉकेज दवाइयों से 40%, 50% हो सकता है या नहीं? और दूसरा छुपा हुआ क्वेश्चन है कि क्या हम एक 90% ब्लॉकेज को केवल दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं या नहीं? या हर 90% ब्लॉकेज में स्टेंट की या सर्जरी की ज़रूरत होती है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को हम इन दो क्वेश्चंस के थ्रू आंसर करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है कि क्या 90% ब्लॉकेज केवल दवाइयों से कम हो सकता है? उसका आंसर है नहीं। हमने स्टडीज़ में ये पाया है कि जो पेशेंट में 90% ब्लॉकेज होता है उसे हम अगर दवाइयाँ दें, जो कि दवाइयाँ होती हैं एस्पिरिन, स्टैटिन, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिकेशन और एक बीटा ब्लॉकर जैसे कि मेटोप्रोलॉल, अगर हम ये मेडिकेशंस दें तो जो 90% ब्लॉकेज है अगर कई सालों बाद उस पेशेंट की एंजियोग्राफी फिर से करी जाए तो हम पाते हैं कि वही ब्लॉकेज फिर भी 90% ही रहता है या फिर वो कई बार 95% भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। लेकिन ये हम नहीं देखते कि 90% ब्लॉकेज था और 5 साल बाद वो ब्लॉकेज 50% हो गया। अगर दवाइयाँ दी गई या वेट लॉस हो गया या कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, तभी हम ये नहीं देखते कि जो आर्टरी में ब्लॉकेज था वो 90% से लेकर 50% तक हो जाए। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, जो कि बहुत ही गंभीर क्वेश्चन है कि क्या हम 90% ब्लॉकेज को ट्रीट कर सकते हैं केवल दवाइयों से? तो मेरे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर 80%, 80% होता है हाँ। हम इसे केवल मेडिकेशन से ट्रीट कर सकते हैं बिना स्टेंट या सर्जरी के लिए। लेकिन इसमें ये समझने वाली बात है कि ऐसे कौन से वो ब्लॉकेजेस हैं जिनको हम केवल मेडिकेशन से ट्रीट कर सकते हैं और जिनको हम केवल मेडिकेशन से ट्रीट नहीं कर सकते। आज से 5-6 साल पहले ये माना जाता था कि अगर किसी को 80-90% ब्लॉकेज है तो तुरंत ही उसकी या तो स्टेंट करवा देना चाहिए या फिर उसमें सर्जरी करवा देनी चाहिए। जब से कि एक इस्कीमिया ट्रायल रिलीज़ हुई है, जो कि एक बहुत ही बड़ी मल्टी सेंटर रैंडमाइज्ड ट्रायल थी, उसमें ये पाया गया है कि 90% ब्लॉकेजेस को भी हम सेफली केवल मेडिकेशन से ट्रीट कर सकते हैं अगर वो ब्लॉकेज लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी में या फिर प्रॉक्सिमल एलएडी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में न हो तो। ब्लड अगर वो ब्लॉकेज इन दो ब्लड वेसल्स में नहीं है तो हम उनको सेफली मेडिकेशन से ट्रीट कर सकते हैं। इसे थोड़ा और समझते हैं। जब कोई हमारे पास पेशेंट आता है और उसे चेस्ट पेन हो रहा होता है तो पुराने ज़माने में 5 साल पहले हम कहते थे सीधे एंजियोग्राफी करवाइए और अगर आपके पास 90% ब्लॉकेज है तो आप स्टेंट डलवा लीजिए या सर्जरी करवा लीजिए। अब जो गाइडलाइंस हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की, वो बदल गई हैं। इस्कीमिया ट्रायल में हमने ये पाया कि जो 90% ब्लॉकेज है अगर वो किसी आर्टरी में है जो कि लेफ्ट मेन या प्रॉक्सिमल एलएडी नहीं है तो हम उसमें अगर स्टेंट डाल देते हैं आगे बढ़कर तो ऐसा नहीं होता कि वो पेशेंट आगे चल के ज़्यादा जिएगा या उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। अगर हम उसे मेडिकेशन से ट्रीट करें तो भी उस पेशेंट का लाइफ स्पैन उतना ही रहता है। तो हमने जो 90% ब्लॉकेज को था उसे इस्कीमिया ट्रायल में केवल मेडिकेशन से ट्रीट किया या फिर हमने मेडिकेशंस और स्टेंट से ट्रीट किया। तो उनमें डिफरेंस क्या पाया? डिफरेंस ये पाया
हालांकि दोनों पेशेंट्स लंबे समय तक जिए, किसी में भी ज़्यादा हार्ट अटैक नहीं हुए, लेकिन जो स्टेंट वाले पेशेंट्स थे उनमें चेस्ट पेन की संभावना कम रही। तो जो स्टेंट्स होते हैं वो केवल सिम्टम्स को इम्प्रूव करते हैं, ना कि आपके जीवन को बढ़ाते हैं। तो अब जो मेडिकेशंस हैं, अगर किसी को 90% ब्लॉकेज है, अगर उसे मेडिकेशन से सिम्टम रिलीफ आ गया, मतलब चेस्ट पेन कम हो गया, हमारे पास 4-5 बहुत अच्छी एडवांस्ड मेडिकेशंस हैं जो हम पहले ट्राई कर सकते हैं एक 90% ब्लॉकेज के लिए। और अगर वो मेडिकेशन से चेस्ट पेन कम हो जाता है या चला जाता है और पेशेंट जो करना चाहता है वो कर पा रहा है, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि 90% ब्लॉकेज में स्टेंट डाला जाए। अगर हमने मेडिकेशन चला दी, मेडिकेशन चल रही हैं, फिर भी पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, सांस फूल रही है, तब हम जाके स्टेंट उसमें डालते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी कि ये जो मैं बात कर रही हूँ वो हो रही है स्टेबल एंजाइना की, माने कि जो चेस्ट पेन आपको हो रहा है घर पे या अपने नॉर्मल दिनों में। हम उन पेशेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं जिन्हें कि हार्ट अटैक आया है। अगर 90% ब्लॉकेज है और हार्ट अटैक आया है, यानी कि आप हॉस्पिटल जाना पड़ा, आपको इमरजेंसी में जाना पड़ा और आपका ब्लड टेस्ट एबनॉर्मल है या ईकेजी एबनॉर्मल है, तो वो हो गया आपका एक अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, मीनिंग एक अर्जेंट सिचुएशन हो गई या इमरजेंट सिचुएशन हो गई। तो उसमें हम वेट नहीं करते कि 90% ब्लॉकेज है तो पहले हम मेडिकेशंस ट्राई करेंगे, नहीं, क्योंकि वो एक अर्जेंट सिचुएशन है। उसमें अगर ब्लॉकेज को हमने स्टेंट से नहीं रोका तो वो ब्लॉकेज और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, या फिर हो सकता है ऑलरेडी 100% हो गया हो हार्ट अटैक के टाइम पे। तो अर्जेंट सिचुएशन में हम डायरेक्टली स्टेंट पे जाते हैं, एंजियोप्लास्टी कहते हैं जिसको, और या फिर सर्जरी पे जाते हैं। लेकिन अगर स्टेबल एंजाइना है, मतलब कि 2-3 महीने से आपको चेस्ट पेन में दर्द हो रहा है और एक ब्लॉकेज की संभावना है, तो पहले हम मेडिकेशंस ही ट्राई करते हैं। और अगर 2-3 हफ्ते मेडिकेशंस ट्राई करने के बाद भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तब हम एंजियोग्राफी रिकमेंड करते हैं। तो अगर किसी को चेस्ट पेन होगा, हम स्ट्रेस टेस्ट करेंगे उसके लिए, या कैट स्कैन भी कर सकते हैं। और इससे अगर हमें पता चला कुछ ब्लॉकेज है, या फिर हमने एंजियोग्राफी कर ली, उससे पता चला कुछ ब्लॉकेज है 90%, तो भी हम पहले मेडिकेशंस ट्राई करेंगे, और मेडिकेशन से रिलीफ नहीं आया तो स्टेंट या सर्जरी ट्राई करेंगे। इसमें ध्यान रखिए कि जो लेफ्ट मेन है, जो आपकी मेजर ब्लड वेसल है, वो इस डिस्कशन से एक्सक्लूडेड है। और जो प्रॉक्सिमल एलएडी है, माने कि जो हमारे हार्ट के आगे जो नस चलती है एलएडी, उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, अगर इन दोनों में से कोई है तो हम ये मानते हैं कि ये हाई रिस्क जगह है, जिससे कि हार्ट को बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई जाता है, तो उसमें भी हम वेट नहीं करते अगर ब्लॉकेज हो। तो अगर आपको चेस्ट पेन है तो आपकी टेस्टिंग होनी चाहिए, स्ट्रेस टेस्ट हो, कैट स्कैन हो या एंजियोग्राफी हो, तीनों में से कुछ भी करवा सकते हैं। अगर 90% ब्लॉकेज है तो डिपेंड करता है 90% ब्लॉकेज कहाँ पर है। अगर 90% ब्लॉकेज लेफ्ट मेन में या प्रॉक्सिमल एलएडी में नहीं है, तो फिर मेडिकेशंस को आप पहले ट्राई करिए, कुछ हफ्ते या कुछ महीने ट्राई करिए, और रिलीफ नहीं आ रहा है तो हम एंजियोग्राफी के साथ एंजियोप्लास्टी रेकमेंड करेंगे। तो माय फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पे थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी इस डिस्कशन से। अगर आपके पास मेरे लिए और भी कोई प्रश्न है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।